Hello friends, myself Rakesh Kapoor and you are watching video sessions of Judicial Competition Times। इससे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें, वो सभी लोग जो लोग जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके जो भी डिजायर्ड आपके कोर्सेज हैं उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राकेश कपूर चैनल के नाम से मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। आज हम लोग सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे और ये सेक्शन बेसिकली कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली होती क्या है। तो जो लोग क्रिमिनल केसेस में डील कर रहे हैं और अभी नया ही उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है या वो अभी लॉ पास आउट किया है तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग जुडिशियल एग्जामिनेशन से अपीयर हो रहे हैं उनको लिए ये एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी में क्या कंटेंट दिया है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ और देख लेते हैं कि हमारे पास सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी में क्या बात मेंशन की है। आप सभी लोग काइंडली स्क्रीन पर फोकस कीजिए ताकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जहां तक क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन का सवाल है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं अपने प्रीवियस सेशंस में। अब उन्हीं क्रिमिनल कोर्ट्स में से एक कोर्ट जो कि कोर्ट ऑफ सेशंस है उसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि ये जो कोर्ट ऑफ सेशंस है इसको एस्टैब्लिश करेगा कौन? तो इसको एस्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हर सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशंस को अपॉइंट करेगी या एस्टैब्लिश करेगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि हर सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशंस अपॉइंट करेगी। अब ये सेशन डिवीजन क्या है? मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि स्टेट को हम सर्टेन सेशन डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अब ये सेशन डिवीजन नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक सेशन कोर्ट होगा। अब इस सेशन कोर्ट का कोई ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होगा। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? इट विल बी प्रेसिडेड ओवर बाय द जज। तो हर कोर्ट ऑफ सेशंस को प्रिजाइड ओवर करेंगे एक जज। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करती है हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। अब हाई कोर्ट ना सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस को अपॉइंट कर रही है बल्कि वो एडिशनल सेशन जजेस जिसको हम लोग एडीजे बोलते हैं और इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जजेस जिसको हम एएसजे बोलते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करती है। वैसे तो पूरी जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि लेकिन सर पब्लिक सर्विस कमीशन भी तो अपॉइंटमेंट्स करती है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंटमेंट करती है, दैट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओनली। ठीक हो गया। तो हमारे कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए कौन कौन से कैटेगरी है हमारे पास? एक तो सेशन जज है, एक एडीजे है और एक हमारे पास असिस्टेंट सेशन जज हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्लॉज नंबर 4 यानी सबसेक्शन नंबर 4 और सबसेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है द सेशन जज और ऑफ वन सेशन डिवीजन मे अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर सेशन डिवीजन। यानी कि मान लो कि एक सेशन डिवीजन का कोई एक सेशन जज है, हाई कोर्ट अगर चाहे तो उसे दूसरे सेशन डिवीजन का एडीजे यानी कि एडिशनल सेशन जज बना सकती है। एक सेशन डिवीजन का एक सेशन जज दूसरे सेशन डिवीजन का एडीजे यानी कि एडिशनल सेशन जज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो यहां पर वो कहता है इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि एक सेशन जज एक पर्टिकुलर सेशन डिवीजन का जज है, उसको अगर दूसरे सेशन डिवीजन का एडीजे बना देंगे तो वो बैठेगा कहां? पहले वाले में बैठेगा कि दूसरे सेशन डिवीजन में बैठेगा? अब ये भी हाई कोर्ट तय करती है कि केस के डिस्पोजल के लिए ये बैठेंगे कहां। तो उसके हिसाब से हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि हो सकता है कि वो कुछ नंबर ऑफ डेज बना दें कि इस सेशन डिवीजन में 3 दिन के लिए बैठेंगे, इस सेशन डिवीजन में बाकी 3 दिन के लिए बैठेंगे। या हो सकता है कि वो जो सेशन डिवीजन है दूसरा वाला वो उसके पास ही हो और वहां से वो पर्सन वहां पर जा सकता हो। जैसे कि उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो रुड़की के पास ही हरिद्वार है, तो शुरू में एडीजे कोर्ट जो है वहां पर ज्यादा नहीं थी और जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो
हरिद्वार में ही बैठ रहे थे। तो यहां से क्या कर रहे थे लोग, जिनको भी जाना था तो वो हरिद्वार में जा रहे थे, रुड़की से फिर हरिद्वार जा रहे थे। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि एक सेशन डिवीजन में जो दूसरा सेशन डिवीजन भी उनको अगर हैंडओवर चार्ज दिया हुआ है, दोनों प्लेस का बना है, तो हाईकोर्ट तय कर सकती है कि केसेस के डिस्पोजल के लिए वो जज कहां पर बैठेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सबसेक्शन नंबर 5 पर। सबसेक्शन नंबर 5 ये कह रहा है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। हो सकता है कि सेशन जज का जो सीट है उस दिन वैकेंट हो, ऑफिस वैकेंट हो, वो उस दिन ना आए हो, बीमार हो, कहीं बाहर गए हो, ट्रेनिंग पे गए हो, बड़े सारे रीजंस हो सकता है अभी ऑफिस वैकेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अर्जेंट एप्लीकेशंस। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऑफिस तो वैकेंट है लेकिन काम को तो नहीं रोक सकते, काम तो चलेगा, तो हो सकता है कोई ना कोई अगर अर्जेंट एप्लीकेशन आती है तो फिर उसका डिस्पोजल के लिए क्या किया जाएगा, क्या अरेंजमेंट किया जाएगा। तो वहां पर वो कहते हैं द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एन अर्जेंट एप्लीकेशन which is or may be made or pending before such court of session by any additional session judge or assistant session judge, or if there is no additional or assistant session judge, by the CGM in the session division। अगर मान लो सेशन जज नहीं है तो जो भी उनके नेक्स्ट चार्ज जिनके पास होगा नॉर्मली सीनियरिटी में, जो भी एडीजे नेक्स्ट होंगे उनसे उनको उसका चार्ज दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर डे के लिए जिस दिन वो डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद नहीं होते। मान लो कोई एडीजे भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी एडीजे अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस ऑफिस का चार्ज उस दिन के लिए या जितने दिनों के लिए भी वो वैकेंट है असिस्टेंट सेशन जज को दिया जा सकता है। मान लो ऐसा सिचुएशन हो गया, एडीजे भी नहीं है, असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, सेशन जज भी नहीं है, तो फिर चार्ज किसके पास जा सकता है, फिर उसका चार्ज जो उसी सेशन डिवीजन के जो सीजेएम है यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनको दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो डीजे के पास तो पावर है, एडीजे के पास तो पावर है कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी जैसे केसेस को ट्राई कर सकते हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सीजीएम के पास तो ये सारी पावर्स नहीं है ना। तो यहां पर वो कह रहे हैं दैट एवरी सच जज और मैजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। तो जो भी जज या मैजिस्ट्रेट यहां पर अपॉइंट किए जा रहा है, जिनको सेशन जज का चार्ज दिया जा रहा है, उनके पास इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने का जुरिसडिक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास फिर जुरिसडिक्शन नहीं होगा, वो जब चार्ज उनको दे रहे हैं तो जुरिसडिक्शन भी उनको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन नंबर 6 पर। और सबसेक्शन नंबर 6 ये कह रहा है द कोर्ट ऑफ सेशन shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify। तो कोर्ट ऑफ सेशंस आमतौर पर वहीं बैठेगी जहां पर हाई कोर्ट ने किसी नोटिफिकेशन से स्पेशली स्पेसिफाई किया है कि भाई यहां पर आपका ऑफिस है, इस जगह पर आप बैठेंगे। बट इफ इन पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at other place in the session division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case and the examination of any witnesses or witnesses therein। कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आ जाता है जहां पर उस एक्यूज को कोर्ट में लाना कन्वीनियंट नहीं होगा। ऐसे बड़े सारे केसेस होते हैं जहां पर ट्रायल कभी कभी जेल में चलवाना पड़ता है। तो अगर कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट ऑफ सेशंस को लग रहा है कि जहां पर हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है उनके ऑफिस को बैठने के लिए, अगर पार्टीज के कन्वीनियंस के लिए, विटनेस कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनकी जिंदगी को खतरा ना हो या कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो जाए, मान लो एक्यूज ऐसा है कि उसे जेल में लेकर हम आ रहे हैं बाहर, तो रिस्क हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत सारी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, हो सकता है उस एक्यूज के लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स हो और उसको बाहर लेकर आ जाएं, तो कोई ऐसा मॉब उसको छुड़वा सकता है, इस तरह की कोई भी बड़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वहां पर अगर सेशन जज चाहे तो किसी और प्लेस पर जो भी उसको कन्वीनियंट लग रहा है, लेकिन उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो प्रोसिक्यूशन की भी कंसेंट ले लें कि हम इस जगह पर इसको ट्रायल को चलाना चाहते हैं, प्रोसीडिंग चलाना चाहते हैं, और जो डिफेंस साइड है, जो अक्यूज साइड है, उसकी भी कंसेंट ले लें,
और कोर्ट को यह भी देखना पड़ेगा कि जो विटनेसेस हैं क्या कन्वीनियंटली वहां तक पहुंच पाएंगे। जो भी जगह आप चूज कर रहे हो प्रोसीडिंग्स को या ट्रायल को चलाने के लिए, तो प्रॉपरली वहां पर सारे विटनेसेस पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हाँ पहुंच पा रहे हैं तो फिर उसको दूसरी जगह पर भी ऑफिस ऑफ सिटिंग को उस जगह पर भी फिक्स कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास ये जो वर्ड था ना अपॉइंटमेंट, उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में समझाया है उन्होंने। और यहां पर वो कहते हैं कि मान लो किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी पोस्टिंग या कोई भी प्रमोशन अगर सरकार को करनी है, तो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो हमारे अपॉइंटमेंट की डेफिनेशन में फॉल करे। उस कंडीशन में कोई भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कोई भी पोस्टिंग या कोई भी प्रमोशन किसी भी पर्सन का अगर कोई भी अफेयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या अफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं होगा। हालांकि ये डेफिनेशन बड़ी अजीब है। आप सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्यों इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहां पर यही बात कही है कि अगर मान लो किसी कानून में किसी भी अपॉइंटमेंट के बारे में यह लिखा है कि सरकार उसका अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या कुछ भी पोस्टिंग करेगी, तो वहां पर हमारा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है या फर्स्ट पोस्टिंग है या फर्स्ट प्रमोशन है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, वो अगर हम बात कर रहे हो किसी गवर्नमेंट की, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर उन्हीं के अफेयर्स के रिलेशन में कोई बात हो रही है, तो वहां पर हमारा ये अपॉइंटमेंट उसमें शामिल नहीं होता। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। मगर इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो वो ऐसा होगा, लेकिन स्ट्रेट अवे तो सेक्शन में इन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए मैं क्लियरली उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सेक्शन के बियॉन्ड नहीं जा सकता। जो उसमें लिखा है मैं वही एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि जितना कंटेंट मैंने आपको बताया ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे बाकी के सेक्शंस के लिए, सेक्शन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।